हाँ मेरे भाई, तो मैं पिछले लेक्चर में आपको चार्ज के बारे में बताया था कि चार्ज क्या होता है। जैसे समझो, रिवाइज करवाते हैं पिछले लेक्चर को। चार्ज क्या होता है, मान लेता है कोई पार्टी है, गांव देहात में बोला जाता है भाई यू आर फीलिंग जस्ट लाइक इन एनर्जेटिक। मतलब कोई व्यक्ति है ये पूरा गर्मी में आ गया है, क्या बात है भाई, ज़्यादा पैसा कमा रहा है क्या? नहीं नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। उसके पास क्या आ गया, फोर्स, एक बल आ गया है। तो कोई चार्ज के बारे में बता रहे थे। चार्ज के बारे में हमें ये बता रहे थे कि कोई व्यक्ति कहता है कि मेरे पास चार्ज है, मतलब कि जो फोर्स कैसा भी हो सकता है, या तो इलेक्ट्रिक फोर्स हो, मैग्नेटिक फोर्स हो। चार्ज इज अ प्रॉपर्टी दैट फील्स अबाउट मैग्नेटिक फोर्स एंड इलेक्ट्रिक फोर्स के बारे में जो फील करवाता है। आपको चार्ज के बारे में बताए थे कि चार्ज को क्यू द्वारा डिनोट किया जाता है। चार्ज का यूनिट होता है जो कूलम होता है। डायमेंशन एक फॉर्मूला बताते हैं कि देखो आई बराबर क्या होता है, क्यू बराबर टी होता है। आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। ठीक है, वो निकालना है, क्यू निकालना है, तो क्यू बराबर क्या होगा, आई इंटू टी हो जाएगा। ये फॉर्मूला हो गया। इसे न्यूमेरिकल पूछ सकता है कि चार्ज देकर, करंट देकर आपको टाइम पूछ ले, या टाइम देकर करंट देकर कुछ कूलम चार्ज पूछ ले, इस प्रकार सोच सकता है मेरे भाई। तो इसका यूनिट होगा, यूनिट क्या बताए थे, कूलम होगा। डायमेंशन बताए थे, डायमेंशन निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, ये जो आई होता है, आई डायमेंशन क्या होता है, आई होता है या तो ए होता है, और टाइम का टी होता है। इसका डायमेंशन आई टी होता है या तो ए टी होता है। यहाँ तक पिछले वीडियो में बताया था। लेकिन जो रेस्ट चार्ज हुआ, फिर से सुनो, रेस्ट चार्ज द्वारा, रेस्ट चार्ज के द्वारा सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड आता है। इलेक्ट्रिक फील्ड बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है, क्वेश्चन बैंक निकाल देख लेना कि रेस्ट चार्ज के द्वारा सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होता है, और मूविंग चार्ज के द्वारा इलेक्ट्रिक फील्ड आता है। इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड दोनों जनरेट होता है। तुमसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि रेस्ट चार्ज के द्वारा सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होता है, मूविंग चार्ज के द्वारा इलेक्ट्रिक फील्ड तथा मैग्नेटिक फील्ड दोनों जनरेट होता है। जो मेरे भाई चार्ज है, चार्ज का आपको बताया था कि चार्ज का जो एस आई यूनिट क्या होता है, कूलम होता है। लेकिन चार्ज का सीरियस मात्रा भी होता है मेरे भाई, यहाँ तक नोट कर लिया ना? अच्छा छोड़ लो, देखो चार्ज जो होते हैं, चार्ज का सीरियस मात्रक भी होते हैं। तो चार्ज का जो सीरियस मात्रक होते हैं सी जी एस, और समझो सीरियस का मतलब क्या होता है, जो हमारा जो लेंथ को किस में मापा जाता है, सेंटीमीटर में। ये जो हमारा जो मास होता है उसको ग्राम में, टाइम को किस में, सेकंड में। तो ये सीरियस होता है। तो यानी कि कहने का मतलब है कि जो चार्ज यानी आवेश का सीरियस मात्रक दो प्रकार से मापा जाता है। सीरियस मात्रक सी जी एस, लेंथ को सेंटीमीटर में, मास को ग्राम में, टाइम को सेकंड में। जो सीरियस मात्रक जो होता है, चार्ज का सीरियस मात्रक दो प्रकार का होता है। कौन कौन सा होता है, एक होता है एस सी, जिसे बोलते हैं अस्टर्ट कूलम, ई एस यू, इसे मतलब क्या समझते हो, ई एस यू मतलब होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, इसे बोला जाता है ई एस यू, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, जिसका जो इसका आवेश का जो मात्रक होता है, इसका मात्रक क्या होता है, अस्टर्ट कूलम होता है। ठीक है, एंड इसका एक सेकंड और होता है ई एम यू होता है। आपको बताए थे कि जो चार्ज होता है, जो एक प्रॉपर्टी है जो इलेक्ट्रिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स के बारे में फील करवाता है,
तो वही होता है ESU, जो चार्ज का सीरियस मात्रक दो प्रकार का होता है। पहला होता है सीरियस मात्रक में दो प्रकार का, कौन होता है? ESU होते हैं, इसका मतलब होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट होते हैं। तो स्टैटिक से स्टेट कूलम हो गया। एंड सेकंड होते हैं, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट। इसका जो यूनिट होता है एब्सोल्यूट कूलम होता है, ABSOLUT, एब्सोल्यूट कूलम। ठीक है भाई, इतने प्रकार का इसका होता है, देख लो। और जो ESU जो इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट था, इसका एक और मात्रक होता है, क्या होता है? स्टेट कूलम। इसके बाद होता है एक फ्रैंकलिन, FRANKLIN। ओके, ठीक है मेरे भाई, यहाँ नोट कर लिया ना? तो देखो, एक होते हैं ESU और दूसरा होता है, क्या होता है? EMU। ESU का मतलब होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट एंड EMU का मतलब होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट। यहाँ तक हो गया? यस सर। तो इसके और इसके बीच में दो रिलेशन होता है। इसके और इसके ESU एंड EMU के बीच में दो रिलेशन होते हैं। देखो मेरे भाई, ESU इसके बीच में, ESU और EMU के बीच में दो रिलेशन होते हैं। पर ध्यान देना, एक EMU है क्या? एक EMU बराबर, मतलब एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट बराबर होते हैं 10 कूलम होते हैं। सी से समझना, कूलम है और 10 कूलम बराबर, एक EMU और 10 कूलम बराबर होता है एक ESU। मतलब एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट बराबर होता है 10 कूलम और 10 कूलम बराबर होता है एक ESU। इसके बीच में रिलेशन आएगा, इसके ऊपर क्वेश्चन भी करवाएंगे। फिर एक होता है एक AC, क्या होता है? एक AC बराबर, माने एक एब्सोल्यूट कूलम बराबर होता है 10 कूलम होते हैं और 10 कूलम बराबर होता है एक AC होता है। AC का मतलब होता है एब्सोल्यूट कूलम। देखो, AC का मतलब क्या होता है? एब्सोल्यूट कूलम। यहाँ पे लिख लेना, AC का मतलब होता है एब्सोल्यूट कूलम और SC का मतलब होता है स्टेट कूलम। इस पॉइंट को नोट करो और इसके ऊपर जस्ट हम क्वेश्चन करवाते हैं। इसके अंदर जो बोर्ड में इससे क्वेश्चन पूछा गया है मेरे भाई मेरे दोस्त, तो नोट करो। यहाँ तक 80 सब ले लिया ना? चलो इसको रेज करते हैं। क्वेश्चन कर रहा है मेरे भाई, एक कूलम चार्ज बराबर कितना ESU होता है? मतलब एक कूलम चार्ज बराबर कितना ESU होता है? तो आपको अभी हम एक रिलेशन बताए थे कि एक